एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अपनी स्पीच राइटिंग करेंगे। स्पीच राइटिंग आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश क्लास 12th बोर्ड्स में स्पीच राइटिंग पक्का ही पक्का आती है। और ये कितने नंबर की होती है? बेसिकली 10 मार्क्स की होती ही होती है। तो आपको अच्छे से करके जानी पड़ेगी स्पीच राइटिंग। स्पीच तो आपको जनरली पता ही है क्या होती है। जैसे मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भाषण देना। किसी भी चीज़ के ऊपर हम भाषण दे रहे हैं, जैसे आपकी मम्मी आपको भाषण दे रही है, आपके पापा आपको भाषण दे रहे हैं, टीचर्स आपको मार्क्स नहीं आने में भाषण देती हैं, वो वाली स्पीच नहीं। ये फॉर्मल तरीके की स्पीच है। ये जैसे कि मतलब 15 अगस्त प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पे स्पीच देते हैं, तो वो होती है स्पीच। गेटिंग मी? तो स्पीच रेफर्स टू अ फॉर्मल एड्रेस, यानी फॉर्मल तरीके से बात की जाती है, डिस्कशन होता है किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर। एंड वो किसको दे रहे होते हैं हम स्पीच? ऑडियंस को, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को हम स्पीच दे रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीच। अब ये 10 मार्क्स स्पीच के कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे कैसे कैटेगराइज्ड है, हम वो पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले देखो, जो आपका फॉर्मेट होगा स्पीच का, यानी कि आप ओपनिंग कैसे करते हो और जो आपको कंक्लूजन होगा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा 1 नंबर। गेटिंग मी? उसके बाद जो कंटेंट होगा, आपका कंटेंट मतलब जो आप स्पीच के अंदर लिखोगे, उसके आपको मिलेंगे 4 नंबर। फिर आते हैं आपके एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में 2 पार्ट्स हैं। पहला है ग्रामर, यानी कि अगर आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी अच्छी होगी, टेंसेस अच्छे होंगे एंड आपकी ग्रामेटिकल स्पेलिंग सही होंगी, तो उसके आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। एंड जो आप आइडियाज़ को इनोवेट करोगे स्पीच के अंदर, उसके भी होंगे 2.5 मार्क्स। मतलब अगर आज के ट्रेंड में लिखोगे, आज की थोड़ी हेडलाइंस वगैरह लिखोगे, आजकल क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप आइडियाज़ लिखोगे, तो उसके 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो एक्सप्रेशन के टोटल मिला के 2.5 + 2.5 कितने होंगे? 5 मार्क्स। तो 1 + 4 + 5 कितने हो गए? 10। तो इस हिसाब से आपकी जो स्पीच है वो बनती है 10 मार्क्स की। अब हम स्पीच राइटिंग के फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट। सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है कि इस चीज़ के ऊपर आपको स्पीच लिखनी है। मान लो आपको लिखनी है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस पे स्पीच, तो आप सबसे पहले यहाँ पर बीचों बीच में आप सबसे पहले हेडिंग लिखोगे। लाइक आपको लिखनी है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और फिर उसको आप करोगे अंडरलाइन। और अब यहाँ से क्या होगा? ओपनिंग लाइन हमें लिखनी है। सबसे पहले ओपनिंग लाइन क्या होती है? जैसे आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, तो आप सबको डायरेक्ट ही चालू नहीं हो जाओगे कि क्लीनलीनेस क्या होती है, कैसे क्या होता है। वो स्टार्टिंग से नहीं बोलोगे। आप सबसे पहले लोगों को ग्रीट करोगे ना, लाइक गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ये है एंड मैं यहाँ से हूँ और मैं इस टॉपिक पे आज आपको संबोधित करने आया हूँ। तो वो आपको ओपनिंग लाइन यहाँ पे लिखनी होती है। तो ओपनिंग लाइन में आपको लिखवा रही हूँ जस्ट फॉर दी आइडिया, आप वो ही अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये आपकी ओपनिंग लाइन है। आप कैसे लिखोगे? जनरली तो हमें जो क्वेश्चन आता है आपका, वो यही आता है कि अपने स्कूल में आपको स्पीच देनी है। तो आप ओपनिंग लाइन कैसे लिख सकते हो? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल भी आपकी स्पीच सुनेंगी। टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबको आप सैल्यूटेशन दे रहे हो, सबको आप ग्रीटिंग्स दे रहे हो। फिर आपको आगे क्या लिखना है? टुडे आई के बाद आपको लिखना है अपना नाम। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राधिका, सो टुडे आई राधिका स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन दी टॉपिक। जब आप ये टॉपिक लिख लोगे, उसके बाद आपको टॉपिक का नाम लिखना है इन्वर्टेड कोट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक क्या मिला था? इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो टॉपिक के बाद आपको टॉपिक का नेम स्पेसिफाई करना होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब फर्स्ट आपकी होती है हेडिंग। सबसे पहले आप लिखोगे स्पीच की हेडिंग, फिर आपको लिखनी है ओपनिंग लाइन, जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। थर्ड नंबर पे आती है आपकी बॉडी। ये जो होता है वो मेन पार्ट है आपका राइटिंग का, ये होना ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो बॉडी के ही होते हैं। ओके, अराउंड 3 to 4। और इसमें आपको क्या लिखना होता है बॉडी के अंदर? सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस है, तो आप क्लीनलीनेस को इंट्रोड्यूस करोगे, ये क्या चीज़ है और आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में। उसके बाद जो क्लीनलीनेस की करंट सिचुएशन है वो आप एक्सप्लेन करोगे। जैसे चंडीगढ़ जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा सिटी माना जाता है। एंड करंट सिचुएशन में और क्या बता सकते हो? जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस से, तो गंगा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई, रिवर्स बहुत ज़्यादा क्लीन हो गए हैं।
पोल्यूशन लेवल कम हो गया है, तो ऐसे करंट सिचुएशन भी आप बता सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लीनलीनेस में। जो सारा का सारा जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो डंप करती हैं सारा वेस्ट रिवर्स के अंदर, तो प्रॉब्लम है जिससे क्लीनलीनेस नहीं हो पा रही है और घर भी अच्छे से साफ़ नहीं है। उसके बाद हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो हमें यहाँ लिखने हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हम लिख सकते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी बॉडी होगी उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर बॉडी के बाद आपको लास्ट में एक कंक्लूडिंग पैरा लिखना होता है, एक कंक्लूजन लिखना होता है। एंड ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ कि आप कैसे कंक्लूडिंग पैरा लिख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद आप एक लिखोगे छोटी सी कंक्लूडिंग लाइन, मतलब क्लीनलीनेस के बारे में आप कुछ बता दो, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दो लोगों को, जिससे कि लोग क्लीनलीनेस करें, अपने आसपास की सराउंडिंग की क्लीन करें, अपने सराउंडिंग्स को, इन्वायरमेंट को। तो ऐसी एक छोटी सी कंक्लूडिंग लाइन आप लिखोगे और ऑडियंस जो आपका इतनी देर से भाषण सुन रही है उनको आप थैंक यू करोगे कोऑपरेशन के लिए और पेशेंस के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैंने आपको स्पीच राइटिंग का सब कुछ बता दिया है कैसे क्या होता होगा। आई होप आपको सारी की सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।